नमस्कार दोस्तों। आज हम पढ़ रहे हैं राजस्थान शैली के अंतर्गत मारवाड़ स्कूल। मारवाड़ स्कूल के अंदर जोधपुर, बीकानेर, किशनगढ़, अजमेर, जैसलमेर, नागौर ये 7 शैलियाँ आती हैं, जिनमें से जोधपुर, बीकानेर और किशनगढ़ महत्वपूर्ण हैं। अजमेर, जैसलमेर और नागौर यहाँ पर इतनी महत्वपूर्ण नहीं है जितनी कि ये हैं। ठीक है, तो अब इनमें से सबसे पहले हम जोधपुर के बारे में पढ़ेंगे। जोधपुर शैली जो कि मारवाड़ स्कूल के अंतर्गत आती है। ये क्वेश्चन आप अच्छे से पढ़ लेना। 7 शैलियाँ कौन कौन सी हैं जो मारवाड़ के अंतर्गत आती हैं। मारवाड़ पहले हम पढ़ चुके हैं मेवाड़ स्कूल, अब पढ़ रहे हैं मारवाड़ स्कूल। इसके अंतर्गत महत्वपूर्ण तथ्य ये हैं, चित्रकार था एक श्रृंगधर जो 7th सेंचुरी का था। वो मारवाड़ स्कूल से रिलेटेड था, मारवाड़ स्कूल से जुड़ा हुआ था। दूसरा है इसका उत्तराध्ययन सूत्र। उत्तराध्ययन सूत्र इसका प्राचीन ग्रंथ है जोधपुर शैली का। और इस शैली का सर्वाधिक विकास जो हुआ है राजा मालदेव के समय में इस शैली का सर्वाधिक विकास हुआ है। और चौथा पॉइंट है इसका मुगल प्रभाव। मुगल प्रभाव जो है, राजा उदय सिंह की पुत्री जगत गोसाई की शादी जहांगीर से हुई थी, जिसके बाद मुगल प्रभाव जोधपुर शैली पे शुरू हो गया था। 1623 में 2 यहाँ पर चित्र मिले हैं 1623 के। एक था रागमाला का चित्र जो विठल दास ने चित्रित किया है। दूसरा है कल्याण रागिनी। इसके अंतर्गत नायक नायिका को आलिंगन करते हुए दिखाया है और इसमें चित्र में एक लोटा दिखाई दिया है। उस लोटे पर वो मुगल प्रभाव है, साफ दिखाई देता है मुगल प्रभाव। ठीक है, ये हो गया प्रमुख महत्वपूर्ण तथ्य है। अब बात करते हैं विशेषताओं की। इसके जो विशेषताएं थी, रंग जो था इसमें प्रधानता थी, जो रंग की वो पीला रंग इसमें प्रधान था, मतलब बहुत यूज हुआ पीला रंग। और वृक्ष में इसमें आम का वृक्ष दिखाया गया है, जो सबसे ज़्यादा वृक्षों में चित्रण हुआ है आम के वृक्ष का। पशु थे 2 ऊंट और घोड़े, इनका चित्रण हुआ है। पक्षियों में कौवा और चील। और इम्पोर्टेंट है ये, महिला जो नेत्र थे वो बादाम आकार के थे, बादाम शेप के। चित्रकार जो थे यहाँ पर इम्पोर्टेंट जो चित्रकार जो मुझे लगे वो मैं बता रहा हूँ आपको। शिवदास, बिशनदास और अमरदास, तीनों में दास लगा हुआ है, याद रखना। शिवदास, बिशनदास, अमरदास। और चित्र थे यहाँ कर जो मुख्य चित्र थे, ढोला मारू, रागमाला, रूपमती बाज बहादुर और रसिक प्रिया। इसके अंतर्गत चित्र जो बने थे वो ये थे। रागमाला के जो चित्र हैं वो 3, रागमाला जो ग्रंथ है वो 3 समय में चित्रित हुआ है। 1605 में जो था, कंफ्यूज नहीं होना इसलिए मैं बता रहा हूँ। 1605 ईस्वी में जो रागमाला ग्रंथ चित्रित हुआ था वो नसीरुद्दीन ने किया था और ये चावंड शैली में था। और 1623 में है जो चित्रकार था वीर जी, जिसने वीर जी जो चित्रकार था जोधपुर शैली के, यानी कि इसने 1623 में रागमाला को चित्रित किया था। 1768 में डालू चित्रकार था कोटा शैली का, जिसने रागमाला को चित्र किया था। अब हम बात करते हैं बीकानेर शैली की, जिसकी बीकानेर शहर को राव बीका ने बसाया था 1488 में, जो कि राव जोधा का बड़ा पुत्र था। विकास, राजा राय सिंह के समय में इसका विकास हुआ। मुगल प्रभाव और दक्षिणी प्रभाव इस बीकानेर शैली में देखने को मिलता है। प्रथम चित्रित ग्रंथ जो है भगवत पुराण का है। इसमें कलाकार का नाम और तिथि, ये बीकानेर एक ऐसी शैली है पूरे राजस्थान की जिसमें कलाकार का नाम और तिथि दोनों लिखी गई हैं हर चित्र पर। बीकानेर शैली 2 उपशैलियों में विभाजित है। उस्ता कला, उस्ता परिवार की, मैथरण परिवार, मैथरण कला। उस्ता परिवार जो थी वो ऊंट की खाल पर चित्रण करने के लिए प्रसिद्ध है। इसमें अली रजा और रुकनुद्दीन
ये दो कलाकार थे जो इसके फेमस थे। मैथरन परिवार जो है वो उसमें जैन प्रभाव प्लस बीकानेर प्रभाव दोनों शैलियाँ मिक्स करके मैथरन शैली बनी, उपशैली। स्वर्णकाल था जो बीकानेर शैली का, वो राजा अनूप सिंह के समय पे आया है। और विशेषताओं में इसमें बालू के रेत के टीले और पीले रंग की प्रधानता, ऊंट की खाल पर चित्रण, बादलों का चित्रण, पहाड़ों का चित्रण, ये इसकी विशेषताएं हैं। वृक्षों में इसमें आम का, जैसा कि जोधपुर शैली में भी हुआ है वैसा ही बीकानेर शैली में भी आम के वृक्ष का चित्रण बहुत ज़्यादा हुआ है। और पशुओं में भी जैसा जोधपुर में था ऊंट और घोड़े, पक्षियों में कौवा और चील, ये वृक्ष पशु और पक्षी जोधपुर और बीकानेर शैली में समान है। अधिकांश चित्रकार इस शैली में मुसलमान थे जो कि वहीं बस गए थे, उनके परिवार में भी चित्रण वहीं करना शुरू कर दिया था, इसलिए अधिकांश चित्रकार मुसलमान हुए। विषय वस्तु में इसमें रसिक प्रिया, बारहमासा, राग रागनी, कृष्णलीला, शिकार इत्यादि के चित्र बने। अजमेर शैली, इसमें महत्वपूर्ण तथ्य जो है अजमेर, जैसलमेर और नागौर शैली के, ये शैलियाँ इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन जहाँ से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट जो इनमें थे। नंबर 1, अजमेर शैली, इसमें है महिला चित्रकार साहिबा नामक महिला चित्रकार अजमेर शैली से है। विशेषताएं क्या थी इसमें? चित्रों में गले में हार, कमर में कटार, माथे पर तिलक और हाथ में तलवार, ये विशेषताएं हैं चित्रों की जो इसमें दिखाई गई हैं चित्रों में। दूसरी है जैसलमेर शैली, इस शैली पर राजस्थान की यही एक केवल मात्र शैली है जिस पर किसी भी शैली का प्रभाव नहीं है। यह मूल रूप से ओरिजिनल, वास्तविक, अपनी खुद की शैली है जैसलमेर। मूल राज जो द्वितीय था उसके काल को स्वर्णकाल कहा गया है जैसलमेर शैली का। नेक्स्ट है नागौर शैली, प्रसिद्धि जो थी इसमें इसकी भित्ति चित्रों के कारण और पारदर्शी वेशभूषा के कारण इसकी प्रसिद्धि थी, यानी विशेषता थी। और बुझे हुए रंगों का प्रयोग किया गया इसमें। इस शैली पर जोधपुर, बीकानेर और अजमेर तीनों शैलियों का प्रभाव रहा है। अब बात करते हैं हम किशनगढ़ शैली की। किशनगढ़ शैली के मुख्य बिंदु, जहाँ से प्रश्न आते हैं वही चीज़ मैं बता रहा हूँ आपको, जहाँ जहाँ से पूछा जा सकता है। इसमें एक राजा थे सावन सिंह जो नागरी दास से भी प्रसिद्ध हुए। नागरी एक इनकी प्रेमिका थी, सेविका, दासी, जिसका नाम नागरी था। उसी के नाम पे इन्होंने अपना नाम नागरी दास रखा। राजा सावन सिंह के टाइम को हम स्वर्णकाल मानते हैं। किशनगढ़ शैली का स्वर्णकाल राजा सावन सिंह के समय का माना जाता है। और जो नागरी थी यह कवि भी थी, जो नागरी और ये नागरी के दास के नाम से प्रसिद्ध था। इसमें प्रसिद्ध चित्रकार जो था निहाल चंद, जिसका पूरा नाम है मोरध्वज निहाल चंद। इसने एक चित्र बनाया था जो कि किशनगढ़ शैली का या पूरे भारत का, पूरे राजस्थान का प्रसिद्ध चित्र है, बनी ठनी। 1755 से 1757 के बीच का समय लगभग ये बनी थी पेंटिंग। और एक एरिक डिक्सन था जिसने बनी ठनी को भारत की मोनालिसा के नाम से भी संज्ञा दी है। भारत की मोनालिसा का नाम दिया है किसने? एरिक डिक्सन ने। और किशनगढ़ शैली को प्रकाश में लाने का श्रेय एरिक डिक्सन और फैयाज अली, इन दोनों को जाता है। याद रखना इम्पोर्टेंट है, प्रकाश में लाने का श्रेय एरिक डिक्सन और फैयाज अली को जाता है। दूसरा चित्र जो इसका प्रसिद्ध है, चांदनी रात की संगीत गोष्ठी, जो कि अमीर चंद चित्रकार ने बनाया है। चित्रकार इसके थे निहाल चंद, अमीर चंद, भंवरलाल और सीता दास। निहाल चंद और अमीर चंद इम्पोर्टेंट है, जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। विशेषताओं में इस किशनगढ़ शैली की जो नारी सौंदर्य था वो अद्भुत है, वो बहुत प्रसिद्ध है। नारी सौंदर्य इसने किशनगढ़ शैली में बड़े अच्छे से किया है। आँखें जो थी वो खंजन पक्षी के समान हैं आँखें,
और कांगड़ा शैली का इस पर प्रभाव है। केले की वृक्ष की अधिकता है। और 1973 में बनी ठनी पर एक डाक टिकट भी जारी हुआ था 20 पैसे का, 1973 में। और इसको जो अलग अलग नामों से भी जाना जाता है, थोड़ा सा पढ़ लेते हैं हम, कई बार पूछ लेते हैं। लवलीज, उत्सव प्रिया, कलावंती, नागर रमणी, राजस्थान की राधा और कीर्तिनन। और ये बनी ठनी अजमेर संग्रहालय में सुरक्षित है। और इसकी एक प्रति अल्बर्ट हॉल पेरिस में भी सुरक्षित है। याद रखना, ये कहाँ सुरक्षित है? अजमेर संग्रहालय में सुरक्षित है। और दूसरी प्रति जो है अल्बर्ट हॉल पेरिस में भी सुरक्षित है। 1973 में इसमें बनी ठनी पर डाक टिकट जारी हुआ है। निहाल चंद का नाम पूरा मोर ध्वज निहाल चंद है। और इसे भारत की मोनालिसा कहा है एरिक डिक्सन ने। प्रकाश मिलाने का श्रेय जाता है एरिक डिक्सन को और फैयाज अली को। दूसरा इसका प्रसिद्ध चित्रकार था अमीर चंद। उम्मीद करता हूँ मेरे द्वारा ये दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। थैंक यू।